मैं हूं मिनी और आज का ये एपिसोड है उनके नाम जिनके ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन चार्म पर है लाखों जवां दिल कुर्बान। इस फैमिली के फर्स्ट जनरेशन के एक्सप्लोसिव पेन से निकली हैं 70s की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स और सेकंड जनरेशन ने ऑन स्क्रीन बाजी मारी एक रिबेलियस अंदाज में। यस, यू गेस्ड इट राइट, डायनेस्टी में हम बात करेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के शहंशाह खान्स की। पहचाना 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 Salman does it genuinely for the heart, not for publicity. Everybody knew that a star had arrived and been born. वेलकम बैक टू डायनेस्टी। हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे चार्मिंग और हैंडसम खान डायनेस्टी की। सलमान खान कैन अनडाउटेडली बी कॉल्ड द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेल सेक्स सिंबल ऑफ इंडियन सिनेमा और उनको देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि उनको इंडस्ट्री में लीड रोल प्ले करते हुए पूरे 2 डेकेड से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। फिल्म वांटेड का ये डायलॉग सलमान पर बिल्कुल फिट बैठता है। दिस खान एंड हिज डेविल मे केयर एटीट्यूड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड फोकलोर नाउ। वो खुद नहीं मानता कि वो स्टार है। वो एक आम लड़का जो होता है हिंदुस्तान का, एक बिल्डिंग का, एक मोहल्ले का, उस तरह से जीता है और वैसी लाइफ जीना चाहता है। चेहरे पर चेहरा पहनने वाले बॉलीवुड में ये खान श्योरली हैं एक एक्सेप्शन। अपनी सक्सेस तो सब सेलिब्रेट करते हैं, पर अपने फेलियर्स पर कैसे हंसकर आगे बढ़ना है ये कोई सलमान से सीखे। He has never shied away from helping out his friends who are in distress. उन्होंने हमेशा आउट ऑफ गुडविल कई ऐसी फिल्म साइन की जो शायद वो खुद भी जानते थे कि सक्सेसफुल नहीं होंगी। If you're in problem, he's the first one who'll come and help. Salman does it genuinely for the heart, not for publicity. From doing charity through his organization Being Human to auctioning his paintings, this Khan has always been known to be ruled by his heart. We were shooting for Babel again, and he was coming. He likes to cycle, and he was cycling down the road of Film City, and some kids ran behind him and said, "Okay, Uncle, we also want to cycle." Promptly he came back to on the set and he asked his man to go and get 20 cycles. सलमान एक टीनेजर ही थे जब उनको अपने गुड लुक्स और ग्रेट फिजिक की बदौलत मॉडलिंग ऑफर्स मिलने लगे थे। Born in a filmy family, he was destined to become an actor. पर डैड सलीम को लगता था सल्लू स्टार मटेरियल नहीं है and he can't become a hero. और यही सोचकर उन्होंने सलमान को डायरेक्टर शशि लाल नायर को असिस्ट करने भेज दिया, जो उस वक्त जैकी श्रॉफ को लेकर फिल्म फलक बना रहे थे। He was the most unlikely superstar. He was short, he was diminutive, he had this mop of hair. He wasn't particularly good looking, but he was very enthusiastic and he was very, very focused on being a film star. फलक की टीम में रहकर सलमान ने फिल्म मेकिंग की निटी-ग्रिटी सीखनी शुरू की, पर अपना पोर्टफोलियो लेकर प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस के चक्कर लगाने भी नहीं छोड़े। I don't think got any extra favors for being Salim Uncle's son. He told me, he says, you know, Monia, if I can make 10,000 rupees a month, my life will be set. अपनी धुन के पक्के सलमान को उनका फर्स्ट ब्रेक मिला एक लो बजट सास बहू ड्रामा बीवी हो तो ऐसी में। पर इससे पहले कि वो मूवी रिलीज हो पाती, सल्लू हिट द जैकपॉट बाय साइनिंग द लीड रोल इन सूरज बड़जात्याज मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया became a massive hit, one of the milestones in Indian cinema, and Salman became a star overnight. इस फिल्म से ही उन्होंने न सिर्फ अपने टैलेंट का लोहा मनवाया, बल्कि अपनी स्टाइल का भी जलवा दिखाया। Everybody knew that a star had arrived and been born right from that film. I think Salman was Salman the minute Maine Pyar Kiya released. After the film got over, people came up to Salman for autographs and all that sort of thing. And he whispers to me in my ear, he says, Monia, I think we become stars, man. मैंने प्यार किया में उनकी फ्रेंड्स कैप और लेदर जैकेट का क्रेज यंगस्टर्स के सर चढ़कर बोल रहा था और सलमान बन गए फिल्म मेकर्स की फर्स्ट चॉइस। पर उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। His second movie बागी रिलीज्ड exactly 1 year after मैंने प्यार किया and went on to become another super hit. In Indian film industry, it happens like once in like a decade that there comes an actor
who is just himself in each film, and people love him for that. ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। इसके बाद 1991 में आई एक के बाद एक सलमान की हर मूवी ने उनकी लवर बॉय इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाया। सनम बेवफा, लव और साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सलमान was getting stronger as an actor with every film. ये सारी मूवीज अपने वक्त की बड़ी म्यूजिकल हिट्स थीं, जिनके सॉन्ग्स आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। साथिया तूने क्या किया? सलमान के गानों को बेहद खूबसूरत तरीके से गाया सिंगर SP बालासुब्रमण्यम ने, जो आने वाले कई सालों तक बने रहे चॉकलेट फेस्ड सलमान की ऑन स्क्रीन आवाज। देखा है पहली बार जानम की आंखों में प्यार। एक और चीज जो मैंने प्यार किया से सलमान के साथ सिनोनिमस हो गई, वो है an on-screen identity which became a part and parcel of many of his coming films. तुम? What happened to you? अपनी शुरुआती मूवीज में रिबेलियस यंग लवर के रोल्स में नजर आने वाले सलमान 90s के यंगस्तान की आवाज बन गए। आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून और चोट खाए यंग लवर वाली उनकी ये इमेज एक तरह से उस एंग्री यंग मैन की न्यू एज एक्सटेंशन थी जो 1970s में क्रिएट की थी उनके डैड सलीम खान ने। If you have to look at Salman, he's credible as an actor when he plays a rebellious somebody because that's how he is. Interestingly, उनकी फिल्म पत्थर के फूल, जहां वो एक यंग पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, was one of the last scripts written by his dad. अगर माँ को वचन नहीं दिया होता और ये वर्दी नहीं बनी होती। Though the film failed to set the box office on fire, Salman was noticed for his acting and, above all, his brilliant skating sequences. सलमान्स वल्नरेबल लुक्स, बड़ी बड़ी आंखें और फिट बॉडी ने कर दिया था यंगस्टर्स पर जादू। अपने वेल डिजर्व्ड सक्सेस और स्टारडम के साथ सलमान ने पूरा किया अपने डैड का अनफुलफिल्ड ड्रीम। एक पुलिस ऑफिसर के यंग एंड हैंडसम बेटे सलीम खान ने 1960s में इंदौर से मुंबई का रुख किया था एक हीरो बनने का ख्वाब लेकर। बट एज एन एक्टर कुछ मूवीज करने के बाद सलीम रियलाइज दैट हिज फॉर्टे लाइज इन राइटिंग एंड नॉट इन एक्टिंग। और एक बार जब सलीम साहब ने कलम उठाई तो उन्होंने बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटिंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अपने पार्टनर इन क्राइम जावेद अख्तर के साथ सलीम की बारूदी राइटिंग ने 70s में इतनी ब्लॉकबस्टर्स दी कि आज भी लोग 70s को सलीम जावेद ईरा के नाम से जानते हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। There were two people who were amazingly talented, had great strengths in their writing, and they just completely complemented each other and were able to create great scripts. Salim Javed's powerful writing not only fetched them accolades, but also made them Bollywood's first writer duo, जिनको film stars जैसी शोहरत और रुतबा हासिल था। I see them as superstars among writers. They made Amitabh Bachchan into a legend and also changed the way Bollywood looked at its protagonist. आज खुश तो बहुत हो गए तुम। They were extremely revolutionary, and the fact that they were coming from some sort of a reality around them made their characters so unforgettable. Being the eldest son, सलमान ने अपने डैड का एक्टर बनने का स्ट्रगल भी विटनेस किया और फिर एज अ राइटर उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट होते हुए भी देखा। बचपन में ही सक्सेस और फेलियर की आंख मिचोली देखने का फायदा ये हुआ कि सलमान को फिल्म्स में आने के पहले ही पता था कि यहाँ कामयाबी पाने के लिए he has to be really really good at what he does. उनको पता था that only good looks and Greek god-like physique won't get him anywhere if they aren't backed with versatility in acting. He proved it by doing different genres of movies, from romantic flicks to social drama. सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, चुप, लंबी खामोशी। अंदाज अपना अपना जैसी कल्ट कॉमेडी में उन्होंने अपनी सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग का जलवा दिखाया और बहुत जल्द he invented his own brand of goofy comedy which has been a regular feature in all his movies. अबे देख क्या रहा है लुक्के? इसे बोलते हैं जुड़वा। चाहे मूवीज डेविड धवन की हो या किसी और डायरेक्टर की, सलमान्स फनी एंटिक्स हैव ब्रॉट द हाउस डाउन टाइम एंड अगेन। ऐसे बोले जैसे कि मिस वर्ल्ड है। His comic timing is brilliant. Whenever I've seen his film, no, see his efforts, his energy is so high. सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, सलमान ने एक्शन पैक्ड मूवीज में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। हकीम लुक का एक भड़वा है। ये साला हरामी मासूम लड़कियों से धंधा करवाता है।
Salman's peculiar dialogue delivery comes with a guarantee of thunderous applause and unstoppable whistling from the audience in theaters. जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है. Salman for me in one word is style buy. He's got a superb style which works with the classes as well as the masses. Salman has this some kind of an untamed fire in him, an anger bit in him, which can make his performance reach another level. The man hardly puts in an effort and does superbly well. अपनी शॉर्टकमिंग्स को ऑनेस्टी से एक्नॉलेज करने वाले सलमान ने एक्सेप्ट किया है कि डांसिंग इज नॉट हिज स्ट्रेंथ, पर उसका भी सोल्यूशन उन्होंने अपनी एक अनोखी डांस स्टाइल इन्वेंट करके निकाल लिया. More than dance, that attitude has that. So he's got brilliant attitude. The way he carries the song, गाना यहाँ होगा तो गाना यहाँ हो जाता है. So that's Salman Khan for you. Early 90s के एक पोल में सलमान was ranked amongst the top 10 sexiest men in the world. Fitness freak सलमान अपनी कई मूवीज में एक्सरसाइज करते नजर आए, and his ardent followers in the audience also joined the gym to pump iron. ऐसी फैन फॉलोइंग बूस्ट करने वाले वो अपनी जनरेशन के फर्स्ट स्टार हैं. So when Salman started exercising, it was because he felt good about it. When he felt good about it and it looked so beautiful on him and so good in films, people started identifying that and following him. अपनी well chiseled body और good looks की वजह से सलमान can carry off the most stylish dresses and outrageous costumes with the same ease. उनकी हर एक अदा में ही स्टाइल है, you know, and it's not that it is a forced attempt or something. He is just that way. सलमान की मास अपील अपने आप में phenomenal है, but thanks to his bindas attitude, he is controversy's favorite child. अगर controversy उन तक नहीं आए तो वो खुद चलकर controversies के पास पहुंच जाते हैं. Some things that I've never done, never used, never wanted an image of mine to come out in the open. The way I am, I speak exactly like that. If there is something that bothers me, I say it. If something I like, I do it. From allegedly roughing up his girls to having a brawl with competitors, rash driving, hunting accusations, Salman has been dragged in almost every conceivable controversy. ऐसा लगता है सलमान की लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन भी डैड सलीम के लिखे ऑन स्क्रीन एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर ही है. उनके इसी एटीट्यूड के बारे में उनके डैड सलीम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, सलमान इज अ नेचुरल पर्सन. ही इज नॉट कल्टिवेटेड. He wants to live life naturally. He doesn't want to pretend. He doesn't want to manipulate. Salman, who loves flaunting his bad boy image, never publicizes his good deeds. He is Bollywood's unofficial talent scout. आज बॉलीवुड के कई बड़े नाम अपनी सक्सेस के लिए highly indebted हैं इस खान के. Whatever I am today in my life is only because of Salman Khan. Today, wherever I am today here in this industry, I owe every bit of it to him. जब संजय लीला बंसाली खामोशी द म्यूजिकल की स्टोरी लेकर सलमान के पास पहुंचे तो उनका बॉलीवुड करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था. But Salman agreed to do his film. सबसे ज्यादा नए डायरेक्टर उसके दिए हुए हैं, चाहे वो संजय लीला भंसाली हो, चाहे सूरज बड़जात्या हो, और कभी एहसास नहीं दिलाता कि उसने आपके लिए क्या किया है. यानी ये खान सिर्फ सुपरस्टार्स ही नहीं बल्कि सुपरस्टार मेकर्स भी हैं. कहते हैं सलमान हैज आल्सो बीन इंस्ट्रूमेंटल एट वेरियस स्टेजेस इन द करियर्स ऑफ द लाइक्स ऑफ मोनिश बहल, हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद, गोविंदा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कटरीना कैफ. आप जब भी उससे मदद मांगो, मजाल है अगर सलमान खान आपके लिए न पहुंचे, he will be there standing by you. सलमान की इस ऑफ स्क्रीन अल्फा मेल पर्सनालिटी की गहरी छाप उनकी मूवीज में भी देखने को मिलती है. मोस्ट ऑफ हिज मूवीज हैव यंग टच मी नॉट टाइप ऑफ एक्ट्रेसेस कास्ट अगेंस्ट हिम. मैंने प्यार किया की भाग्यश्री से लेकर तेरे नाम की भूमिका चावला और रीसेंट रिलीज वीर की जरीन खान तक. It's always a damsel in distress who falls madly in love with this irresistible hunk. लगता है. उनको करीब से जानने वालों का कहना है कि even in real life, Salman seeks the same. I was like a hardcore fan of his. Today, even after working with him and all of that, I don't really feel as that he's my co-star or something like that. I am still so attracted to him. I mean, like a fan.
2 डेकेड से भी ज्यादा वक्त से टॉप पर रहे सलमान ने वक्त वक्त पर अपनी ऑन स्क्रीन इमेज को भी रीइन्वेंट किया है। चाहे भाई सोहेल के डायरेक्शन में बनी प्यार किया तो डरना क्या में शर्टलेस सॉन्ग करके सेंसेशन क्रिएट करना हो, या कुछ साल के बाद तेरे नाम में राधे हेयर कट का नया ट्रेंड चलाना, स्टाइल भाई सलमान हर बार नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं। स्टार बहुत है, फैशन सलमान से चलता है। वो बाल अगर ऐसे रखे तो लोग बाल रख लेंगे, वो अपनी जीन्स नीचे से फाड़ ले, जो वो करता है वो पब्लिक करती है, तो सलमान से लोग कनेक्ट करते हैं। सलमान और उनके बिंदास एटीट्यूड ने सिर्फ सिल्वर स्क्रीन ही नहीं बल्कि स्मॉल स्क्रीन पर भी अपना दम दिखाया है। जब सलमान एक पॉपुलर गेम शो होस्ट करने उतरे टीवी पर तो हर कोई देखना चाहता था कि सलमान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का गेम शो जैसे स्ट्रिक्ट फॉर्मेट पर क्या असर होगा। द रिजल्ट वाज ट्रूली मैजिकल। ये एक ऐसा शो है जहाँ पर सलमान could really be himself। हाँ, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर वो कोई और नहीं प्ले कर रहे हैं, बट सलमान खान प्ले कर रहे हैं। He's taken that show to a different level altogether. Everybody says Salman show is unbelievable. सलमान की सक्सेस, उनके लाइफस्टाइल, मैसिव फैन फॉलोइंग और रॉकस्टार एटीट्यूड ने उनको हजारों यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना दिया। ऐसे ही 2 यंगस्टर्स उनके अपने घर पे भी थे, हिज ब्रदर्स अरबाज एंड सोहेल, जिनके लिए सलमान सिर्फ एक बड़े भाई ही नहीं एक आइडल भी थे। अरबाज खान ने 1996 में बॉलीवुड में एंट्री की अपनी फिल्म दरार के साथ। बड़े भाई सलमान के लवर बॉय लुक से बिल्कुल अलग अरबाज जरा रफ एंड टफ शार्प फीचर्स वाले खान हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने अपना डेब्यू किया विद अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड इवन गॉट द बेस्ट विलन अवार्ड दैट ईयर। बॉलीवुड वाज ग्लैड टू हैव वन मोर हॉट लुकिंग खान, और प्राउड पापा सलीम भी खुश थे अपने सेकंड सन को मिलती रिकॉग्निशन से। और अपनी इस सक्सेसफुल एंट्री के 2 साल के अंदर ही अरबाज ने हॉट एंड सिजलिंग मलाइका अरोरा से शादी कर ली। इंटरेस्टिंगली, मलाइका हु हैज मेड अ मार्क इन बॉलीवुड फॉर हर scintillating dance numbers can easily be compared to another legend from this family, Salim Khan's second wife, the cabaret queen of Bollywood, Helen G. आज तक उनके जैसा ना कोई डांसर पैदा हुआ है और ना ही शायद होगा। हेलन जी की तरह अपनी डांसिंग के लिए फेमस मलाइका shot to fame with a popular छैया छैया number from the film दिल से। Malaika has always raised the benchmark for herself. She's exceptional. But sadly, her husband Arbaz hasn't been able to carry on the success the way elder brother Salman did. पर वो खान ही क्या जो failures से हार मान ले। Arbaz is still working on resurrecting his career and also venturing into production with his next film Dabang. No prizes for guessing who's playing the lead. It's बड़े भैया Salman, who's leaving no stone unturned to help his bro. Arbaz is tremendously talented. I've always felt that Arbaz will make a fabulous director because he's such an emotional and sensitive person. A laid back guy. He will do things when he wants to. Arbaz has different passions in life. सलमान और अरबाज के बाद बारी आई छोटे भाई सोहेल की। सोहेल वैसे तो एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, बट सून ही वाज आल्सो बिटन बाय द एक्टिंग बग, और उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी से लेकर ऑफ स्क्रीन इमेज तक सब में नजर आती है बड़े भैया सलमान की एक छाप। He began his career as a hero with the romantic action movie मैंने दिल तुझको दिया opposite समीरा रेड्डी। इसका डायरेक्शन भी खुद सोहेल ने ही किया था। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। The movie bombed at the box office, and soon we saw him playing second fiddle with Salman in most of his movies. मेरी एक एडवाइस दे, तू एक 30-40 साल की छुट्टी ले, घर बैठ के आराम से सोचना। शुरू में सोहेल एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, फिर सब लोग उसको बोलते रहे यार इतना अच्छा लगता है सब कुछ है, तो सोहेल ने बहुत लेट ये डिसाइड किया एक्टिंग को इतना सीरियसली नहीं कर रहा है। सलमान जिन्होंने न जाने कितने न्यू कमर्स को अपनी मूवीज में लॉन्च किया है, अब भी अपने दोनों भाइयों के करियर को पुश करते नजर आते हैं। फ्रॉम एक्टिंग इन सोहेल्स डायरेक्टोरियल वेंचर प्यार किया तो डरना क्या, अ फिल्म which saw all the 3 Khan brothers working together for the first time, to doing a special appearance in Hello. Salman has always stood by his family through thick and thin. He really worships his father. He loves Salim uncle like anything. The way Salman bhai, loves his brothers, the way brothers and sisters love him, it's awesome to see a family like this. अरबाज और सोहेल भले अब तक एज एन एक्टर उतने सक्सेसफुल ना हो पाए हों, पर फिर भी उनके पास मूवीज की कमी कभी नहीं रही। सोहेल की यंग फन अर्बन पर्सनालिटी और अरबाज की रफ टफ थिंकिंग मेल इमेज दोनों को इतना यूनिक बना देती है कि डिस्पाइट देयर फेलियर्स दे आर कॉन्स्टेंटली इन डिमांड। शायद इसी यूनिक फैक्टर को हम खान चार्म का एसेंस कह सकते हैं। खान डायनेस्टी के कुछ ऐसे ही अनटच्ड एस्पेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। हर डायनेस्टी की तरह खान्स का जादू भी सबके सर चढ़कर बोलता है। ऐसे में इन डेबोनेयर कैरिस्मेटिक मेल्स की तरफ ब्यूटीफुल लेडीज का अट्रैक्ट ना होना इम्पॉसिबल है। डायनेस्टी के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे खान्स की सुपर रोमांटिक एंड एट टाइम्स अ लिटिल कंट्रोवर्शियल लव लाइफ के बारे में। I'll see you in the next episode of Dynasty. दिल लेके दर्द दिल दे गए तुम, जान जान कह के मेरी जान ले गए। हमसे हमारी पहचान ले गए, हमसे हमारी पहचान ले गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। Today we're going to talk about the famous Khans from Galaxy Apartments who are known to wear their hearts on their sleeve. इनकी हर अदा पर कुर्बान हो जाती हैं बॉलीवुड की हॉटेस्ट वुमेन। पापा सलीम से लेकर माचो खान ब्रदर्स सलमान, अरबाज एंड सुहेल, इस खानदान का हर मेल है हार्डकोर रोमांटिक एट हार्ट, और इन सब की लव स्टोरीज भी इनकी फिल्मों की तरह हैं बेहद एक्साइटिंग। When a guy gives a girl that much of freedom, there's that romance, there's the love, and she makes friends with X, Y, Z. She also should have that thing, keep that friendship as friendship. Welcome back to Dynasty. Today we're talking about the spectacular Khan family, जिनके romantic affairs अब बन चुके हैं बॉलीवुड हिस्ट्री का एक unforgettable हिस्सा। चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की गोल्डन गर्ल हेलन के साथ सलीम साहब का रोमांस हो, सलमान के न्यूमरस अफेयर्स, अरबाज की मिल्स एंड बून स्टाइल लव स्टोरी, या फिर सुहेल की सरप्राइज रनअवे वेडिंग, खान खानदान के प्यार करने का अंदाज है सबसे अलग, सबसे जुदा। The Khan clan of Bollywood is known for their good looks, impressive personality, and undoubtedly the best bodies in the business. And that surely makes them the most desirable men on silver screen. और इनकी एक नजर पाने के लिए girls go crazy. I know all the girls who went, oh, you worked with Salman, oh, if I wish I could just touch him and... इस खानदान के एल्डेस्ट सन सलमान वैसे तो 40 प्लस हैं, पर आज भी बिंदास फ्लॉन्ट करते हैं अपनी लवर बॉय इमेज। Just love me, just love me. Having spent more than 2 decades in Bollywood, Salman is one hot dude जिनके रोमांस के किस्से हमेशा रहे हैं गॉसिप मैगजीन्स की सुर्खियों में। Come on, he's a great-looking man. If he doesn't have girlfriends, who will? Late 80s में संगीता बिजलानी से लेकर आज की हॉट एंड गॉर्जियस कटरीना कैफ तक, सलमान का नाम हर बार जुड़ता रहा है इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायर्ड विमेन के साथ। आफ्टर ऑल, उन्होंने अपनी गुड लुक्स इनहेरिट की हैं अपने पिता सलीम खान से। आमनी जल्दी से तैयार हो जाओ, आगरा चलेंगे। सलीम जो खुद मुंबई आए थे एक एक्टर बनने का सपना लिए, मगर बन गए एक राइटर। नोन फॉर हिज गुड लुक्स एंड ब्रूटली ऑनेस्ट एटीट्यूड, सलीम भी अपने लेट 40s में ही थे जब बॉलीवुड की कैबरे क्वीन हेलन के साथ उनकी करीबियां बढ़ने लगीं। हेलन फिल्म प्रोड्यूसर पीएन अरोरा के साथ अपने डिजास्टरस रिलेशनशिप से बाहर आ रही थीं और उनको सहारा मिला सलीम के मजबूत कंधों का। शुरू में हेलन वाज एप्रीहेंसिव ऑफ दिस रिलेशनशिप एज सलीम वाज अ मैरिड मैन एंड वाज स्टिल मैडली इन लव विद हिज फर्स्ट वाइफ सलमा। Finally, they decided to tie the knot in 1981 with the approval of Salim Khan's first wife, Salma. शादी के कुछ साल बाद अपने एक इंटरव्यू में हेलन जी ने सलीम साहब के बारे में कहा, Something about Salim set him apart from the rest of the industry men. I respected him tremendously because he helped me out without trying to exploit me. उसी इंटरव्यू में सलीम साहब की फर्स्ट वाइफ सलमा ने भी एक्सेप्ट करते हुए कहा, I was depressed and disturbed at first. पर 1 साल में उन्होंने और उनके बच्चों ने हेलन को न सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया बल्कि उनको अपनी फैमिली का हिस्सा भी बना लिया। Interestingly, it was Salma who made the move and Helen got a ready-made family.
Salman, Arbaz, Arpita, Alvira, Sohail, everybody respects and loves Helena, and that's the beauty of the family. The best part about the Khans is even though they are not too vocal about their relationships, they are the clan who know how to maintain their love life with dignity. For them, relationships are forever. ऐसा अनकंडीशनल प्यार मिल सकता है तो सिर्फ इस डायनेस्टी से। It all started for Salman when he must have been just 19 years old. उस वक्त उनका बस एक ही काम था, अपनी रेड स्पोर्ट्स कार से मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के चक्कर काटना। कहते हैं वहीं उनकी मुलाकात हुई शाहीन नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से। सलमान और शाहीन का रोमांस वक्त के साथ परवान चढ़ने लगा और इसी दौरान वो मिले संगीता बिजलानी से। सलमान, who was doing a few modeling assignments in those days, became good friends with Sangeeta, who was an established model at that time. और जल्द ही इनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। रूमर्स की माने तो संगीता और सलमान के गहरे रिश्तों को शाहीन ने भांप लिया और वक्त रहते सलमान से दूर होने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। संगीता सिर्फ एज में ही नहीं, उस वक्त पोजीशन में भी थी सलमान से काफी बड़ी। वो थी एक्स मिस इंडिया और एक सुपर मॉडल, जबकि सल्लू सिर्फ एक एस्पायरिंग एक्टर। पर इनका अफेयर एक लंबे वक्त तक चला। The tables turned when Salman became a big star after मैंने प्यार किया, while Sangeeta was still doing modeling and struggling to get a foothold in Bollywood. That ended really badly because he was also seeing Somi Ali at the same time as he was seeing Sangeeta. And again, he was two-timing her, so that's how it ended. And that was a very, very bitter end also. कहते हैं सलमान ने जिस तरह सोमी से प्यार किया, शायद ही फिर कभी किसी से किया हो। रूमर्स की माने तो सलमान सोमी से मिलने के लिए उनकी बिल्डिंग की पाइप चढ़कर उनके रूम तक जाया करते थे, वो भी तब जब वो खुद एक सुपरस्टार बन चुके थे। सोमी के स्ट्रिक्ट डैड ने उनको सलमान से मिलने से रोकना चाहा, but they were madly in love with each other. Her first film was with him. So they met on the sets, and that's when the romance started. Then he sort of took her under his wing, and he was like guiding her and protecting her. और कहते हैं जल्द ही अपने पापा की बात ना मानते हुए सोमी shifted to Salman's house, and she was accepted in the Khan household with open arms. खान फैमिली की ये आदत काबिले तारीफ है कि चाहे दुनिया उनके अफेयर्स के बारे में जो भी बोले, बड़े दिल वाली ये फैमिली अपने सारे बच्चों के लव अफेयर्स और पार्टनर्स को एक्सेप्ट करती है खुले दिल से। मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। अर्ली 90s तक सलमान बन चुके थे एक टॉप स्टार और उनके छोटे भाई भी हो गए थे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कदम जमाने के लिए तैयार। फॉलोइंग बिग ब्रदर्स फुटस्टेप्स, अरबाज ने भी अपने करियर की शुरुआत की एज अ मॉडल। सलमान और अरबाज के करियर की ओपनिंग अनकैनिली सिमिलर कही जा सकती है, क्योंकि जस्ट लाइक सल्लू, अरबाज वाज कास्ट opposite sizzling Malaika Arora, who was a bigger name than Arbaz in the modeling world. दोनों पहली बार मिले एक कॉफी के एड शूट पर और वहाँ से शुरू हुई दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। I remember each and every moment जब पहले उन्होंने मुझे propose किया था. It was a wonderful moment. It was very beautiful. I really enjoyed it. Though Arbaz did not have a film career as illustrious as Salman, but he turned out to be luckier in love, and Arbaz and Malaika tied the knot in 1998. अरबाज और मलाइका को 8 साल से जानती हूँ। मैं हमेशा लोगों को मसला देती हूँ कि अगर एक परफेक्ट रिलेशनशिप है तो इन दोनों का है। ये साल खान फैमिली के लिए सबसे रोमांटिक साल था। मजले भैया अरबाज ने जहां एक ट्रू जेंटलमैन की तरह अपने और मलाइका के घर वालों की रजामंदी से शादी की, वहीं लाडले छोटे सोहेल बिल्कुल अपनी मूवी प्यार किया तो डरना क्या वाले अंदाज में अपनी होने वाली वाइफ सीमा सचदेव को लेकर गायब हो गए। As सीमा was पंजाबी, सोहेल की शादी हुई 2 ट्रेडिशंस के अनुसार। वैसे ये खान फैमिली के लिए नई बात नहीं है। सलीम साहब ने खुद भी 1964 में इंटरकास्ट मैरिज की थी। उनकी फर्स्ट वाइफ सलमा जी का असली नाम दरअसल सुशीला चरक है। सुशीला जी और सलीम साहब का रोमांस भी अपने जमाने में कुछ कम कंट्रोवर्शियल नहीं था। शादी के बाद सुशीला जी बन गई सलमा और उनके पेरेंट्स ने बरसों तक सलीम साहब का चेहरा तक नहीं देखा। अपने इन-लॉज के साथ सलीम साहब की बातचीत सोहेल के बर्थ के बाद जाकर शुरू हुई और अब सोहेल ने भी वही हिस्ट्री दोहराकर प्रूव कर दिया कि जब प्यार किया तो डरना क्या। छोटे भाइयों ने तो सक्सेसफुल रोमांटिक लाइफ के बाद मैरिड लाइफ का प्लंज ले लिया था, बट अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड्स ग्रेपवाइन, बड़े भैया सल्लू स्टिल फेल्ट दैट हिज देन गर्लफ्रेंड सोमी needed little more time to grow up before tying the knot. आखिरकार सोमी सलमान के इस टाल मटोल से परेशान होकर उनकी लाइफ से चली गईं।
और इस लंबे रिलेशनशिप के बाद सल्लू मियां एक बार फिर से हो गए सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। सलमान के रिलेशनशिप्स के ट्रेंड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा दैट आवर सल्लू भाई इज अ टैड कमिटमेंट फोबिक। See, Salman like a bee. He's not just happy with one thing. He wants to taste the whole world. And he feels that he has the right and the appetite and the looks and the charm to do it. So, which is why he's never got married. Because then he doesn't have to be unfaithful to whoever he's, married to. So he's at least honest about it. And taking this thought forward, अपने एक recent interview में सलमान ने कहा, when a can of baked beans, medicines and even human beings have expiry dates, why can't relationships? And just because one relationship has ended, it doesn't mean that another can't start. तो उनकी लाइफ में भी प्यार को फिर से जन्म लेना ही था और इस बार जब प्यार ने उनकी जिंदगी में कदम रखा तो वो था सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत। देखते हैं किसकी पलकें पहले झपकती हैं। उनकी जिंदगी में आई मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। सुना हो गया ना? ब्यूटीफुल ऐश और डैशिंग एंड डेबोनेयर सलमान की लव स्टोरी बन गई हर न्यूज़पेपर और मैगजीन की कवर स्टोरी। सलमान का तो मैं मस्ती करता हूँ कभी कभी कि एक शेर है जो वो कितनी भी उसको मोहब्बत हो सबको बोल सकता है कि तमाम उम्र तेरा इंतज़ार हमने किया, इस इंतज़ार में किस किस से प्यार हमने किया। पहली बार ऐसा लगा कि सलमान को सच में प्यार हो गया है। Their off-screen chemistry was visible on screen as well. In Sanjay Leela Bhansali's love triangle, हम दिल दे चुके सनम। But कहते हैं सलमान is not just a passionate lover, but also one super possessive boyfriend. When a guy gives a girl that much of freedom, there's that romance, there's the love, and she makes friends with XYZ. She also should have that thing, keep that friendship as friendship. और बहुत जल्द ऐश्वर्या को भी इसका एहसास होने लगा। Salman's erratic behavior and over-obsessive nature was at its peak when he allegedly started following Ash on her shoots. He would go and disrupt her shooting, with the result that people didn't want to sign her. So it was all like, it was like the domino effect. Because of that, she was losing out on films which she didn't want, which she was obviously upset about. And so professionally, she was losing out. Personally, she was losing out. कभी-कभी सलमान की हरकतें भी ऐसी होती हैं where people will misunderstand him. सलमान के क्लोज फ्रेंड मोनीश बहल ने उनके इस बिहेवियर के बारे में अपने एक कैंडिड इंटरव्यू में कहा था, As a boyfriend, he expects complete obedience. And when he doesn't get it, he gets hurt. I have told him often that it's a wrong approach and that he needs to relax. He's got a heart of gold and it's just his childish nature that makes him sometimes do or say crazy things. But there's not a bad bone in his body. But it seemed when it came to his relationship with Ash, Salman was anything but relaxed. Bollywood's grapevine has it कि सलमान ने SRK की होम प्रोडक्शन चलते चलते के सेट पर काफी बवाल मचाया था। उस वक्त फिल्म में लीड रोल निभा रही थी ऐश। सलमान के इस बिहेवियर की वजह से ऐश को इस मूवी से हाथ धोना पड़ गया था। ऐश ने फौरन सलमान के साथ ऑफिशियल ब्रेकअप किया और कंसंट्रेट करने लग गई अपने करियर पर। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। कहते हैं सलमान was first time heartbroken, hurt and alone. He wasn't able to accept that it was over, क्योंकि ये रिलेशनशिप उनके लिए वाकई में बहुत मायने रखती थी। कहते हैं कि इस रिश्ते के खत्म होने की वजह से सलमान took to drinking और एक्सेसिव ड्रिंकिंग से न सिर्फ उनकी फिटनेस को नुकसान हो रहा था बल्कि उनके मूड स्विंग्स भी बढ़ गए थे। Thing with Salman is that he falls in love with actresses and then he wants them to become like his mother. Now, if you fall in love with somebody who wears short skirts and then you wanted to wear a salwar kameez, I don't think it's very fair. अब इसमें सच क्या है ये तो सल्लू ही जाने, पर बॉलीवुड अब भी अपने मोस्ट बिलवड ब्रैट सलमान के साथ था। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल सामने आया जब ऐश के देन रूमर्ड बॉयफ्रेंड विवेक ओबरॉय ने सलमान पर कुछ इल्जाम लगाए, तो बजाय विवेक को सपोर्ट करने के पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी सलमान के साथ। Something which boosted his confidence and soon Salman bounced back. He's had his fair share of relationships, ups or downs. It's a very, very private and a personal aspect which even as family and friends we do not get into.
So I think it's absolutely unfair that the outside world has any hold on his romantic life, which he lives once again on his terms. अपनी नेक्स्ट मूवी तेरे नाम में उन्होंने प्यार में पागल राधे के कैरेक्टर को कन्विंसिंगली प्ले किया और उसके बाद फिल्म लकी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्नेहा उल्लाल को। Sneha was hyped as Aishwarya's substitute before the movie's release, पर सलमान ने अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए कभी इस रूमर पर कमेंट नहीं किया। Did I comment on, oh, I'm dating her, that I will say I'm not dating her. Let them write, let them have a field day. With his next releases, Salman was back with a bang. उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो रही थी और उन्होंने अपनी खोई हुई फिटनेस भी वापस पा ली थी। On the wrong side of 30, Salman could still give Bollywood's young brigade a run for their money. मैं अकेला मेरे चारों तरफ हसीनों का मेला। और इसी दौरान अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी पर वो मिले यंग एंड गॉर्जियस कटरीना कैफ से। अपनी फर्स्ट मूवी बूम के फेलियर के बाद कटरीना कुछ साउथ की मूवीज कर रही थीं और वापस बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश में थीं। Salman has had a huge hand in her career and no amount of wishing that away will ever take it away actually. And this is something that Katrina herself acknowledges. They both find each other attractive. Salman helped launch Katrina. आजा मैं हलाओं में उठा के ले चलूं तुम ही तो मेरा दोस्त हो। सलमान और कैट की दोस्ती बहुत जल्द आगे बढ़ने लगी। When they were spotted together taking Sallu's dogs for a walk, spending time at coffee shops, riding bikes at the VRs. कटरीना और सलमान के इस alleged relationship से फिल्म मैगजीन्स को काफी गॉसिप मिली about Salman's new love, Katrina's chance at re-entering Bollywood, and her new home away from home. Yes, she was welcomed to the Khan Parivar just like a family member. He's not somebody who's so arrogant that he will not take a newcomer and give them a break. And especially if he has a personal interest in the newcomer, then he goes out of his way to help them and make them comfortable and make sure that they until they find their own feet and until they find their own momentum. After being unlucky in love for almost 2 decades, ऐसा लगने लगा that Salman has finally found true love. कटरीना के साथ अपने एज डिफरेंस को मजाक में लेते हुए सलमान ने एक बार कहा, We are of the same age, you know. I'm 42 and she is 24. बस numbers इधर-उधर हो गए हैं. Even though the rumors of the Salman-Katrina affair has been a part of Bollywood grapevine for quite some time, they are yet to formally announce their relationship. I think it's about time that he gets married, but Salman is the, I think, eternal bachelor. We are all married in the family. We've all got kids. And I think Salman still thinks of himself as a kid, so I think उनको लगता है कि अभी भी बहुत वक्त है. Sometimes you don't talk about the relationship when you just started dating because you yourself don't know कि ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा. So you don't comment on that. And then चल गया, so then there's no need to comment on it because that is then sad. It's there. And gossip mills are making the most out of this situation. हर हफ्ते या तो इनके ब्रेकअप की न्यूज आती है या फिर इनके पैचअप की। कभी इन्हें इनके को-स्टार्स के साथ लिंकअप किया जाता है तो कभी ये दोनों फिर एक साथ दिख जाते हैं। They're both consenting adults. They both find each other attractive. Salman helped launch Katrina. Now Katrina doesn't need Salman anymore. So whether the relationship lasts or not is going to be based on the fact that whether they're bored or not. I think personally both of them are bored of each other. सलमान की लव लाइफ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब वो ऐश्वर्या को डेट कर रहे थे, he had made a guest appearance in the film ढाई अक्षर प्रेम के, also starring Aishwarya's present husband Abhishek Bachchan. And more recently, he again did a cameo in अजब प्रेम की गजब कहानी with Katrina and Ranbir Kapoor, जिनके साथ कटरीना के alleged affair की खबरों ने काफी हलचल मचाई थी। जेनी, सलमान खान। अबे तो ऐसे डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। People feel that what excites them about Salman is his controversial life, his love life, his romantic life. People really do not want to concentrate and understand the other side of Salman. और हाल ही में फिल्म वीर में जब सलमान ने कटरीना की लुक अलाइक जरीन खान को इंट्रोड्यूस किया तो सबको स्नेहा उल्लाल वाला चैप्टर याद आ गया। और एक बार फिर people started speculating about Salman Katrina breakup. ये लड़की एक दिन मेरा पास बनेगी। I think really with Katrina is that the age gap has been difficult to surmount.
Also, the fact that he was set in his ways when they met, and she was a young girl. So, in the 6 to 7 years that they've known each other, she has grown differently from him. So basically, they are a case of growing apart. It happens with couples. अभी इनके ब्रेकअप के रूमर्स तेज हुए ही थे कि कैट ने सल्लू के पेरेंट्स को अपनी फिल्म राजनीति के स्पेशल शो के लिए इनवाइट किया और पूरी खान फैमिली पहुंच गई फिल्म देखने। In fact, all his relationships have been of a certain period, you know, where he's started giving it the best. So that's why we are very assured that whenever he does decide to get married, you know, it's there forever. सलमान अपने इलेजेड लिंकअप्स और ब्रेकअप्स पर हमेशा या तो एक स्माइल करके बात टाल जाते हैं या फिर खुद भी उस पर जोक करके मामला गोल कर देते हैं। और अपने डैड की तरह सलमान हमेशा अपने एक्चुअल इमोशंस दिखाने से बचते रहे हैं। अ टिपिकल खान क्वालिटी वी मस्ट से। द सुपर रोमांटिक खान्स की लव लाइफ के ऐसे कई और दिलचस्प एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू डायनेस्टी, जहां आज बात हो रही है द वेरी रोमांटिक खान्स की। क्या आपने एक दिलचस्प चीज नोटिस की है इस फैमिली के बारे में? थैंक्स टू देयर सक्सेसफुल लव स्टोरीज, ये फैमिली अपने आप में है सेक्युलरिज्म का एक बड़ा एग्जाम्पल। एक ही घर में इस्लाम के फॉलोअर्स हैं तो हिंदू टेम्पल भी, कैथोलिक हेलेन जी और मलाइका है तो सिख सीमा भी। वेल, डायनेस्टी के अगले एपिसोड में एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक सुपर पावरफुल और इंटरेस्टिंग फैमिली के साथ। Till we meet again, keep watching.